पुष्प प्रदर्शनी 2022 के दूसरे और अंतिम दिन सुबह से ही आगंतुकों की भीड़ रही। पुष्प मेला सुबह से ही में लोग अपने परिवार के साथ फूल पौधे के साथ फोटो लेते नजर आ रहे थे। कलाकृति और परिकल्पना से तैयार खूबसूरत पार्क के समीप सबसे अधिक लोग इकट्ठा होकर उसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हुए उसे पार्क को काफी क्रेन से सजाया गया था। इससे प्रभावित होकर ही निर्णायकों ने डॉक्टर उषा झा को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित भी किया। साल का पहला दिन होने के कारण पुष्प मेला लोगों के घूमने के लिए पहली पसंद बना। मेला परिसर को जनमानस ने सबसे सुरक्षित और फूलों के नजदीक रहने के रूप में चुना। पुष्प मेला आगंतुकों के मनोरंजनों के खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनका दर्शकों भरपूर लुत्फ उठाया और परिवार के साथ पिकनिक मनाया। दोपहर से भीड़ बढ़ने लगी। कई गणमान्य व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के पुष्प मेला घुमाने आए। उत्तरी बिहार उद्यान समिति की ओर से यह पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। आप अपनी आप यहाँ आए हुए हैं, पुष्प प्रदर्शन लगा हुआ है फूलों का, क्या कहेंगे, कैसा लगा सर? फैंटास्टिक, एक वर्ड में, है ना। ये जो है दरभंगा का माहौल लग ही नहीं रहा है, लगता है कि कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, रिसोर्ट में, जहाँ इतने पौधे हंस रहे हैं और गा रहे हैं जैसे, है ना, और लोग एंजॉय कर रहे हैं इसके एम्बियंस को और इसकी खुशबू को, है ना, सब कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक एक सेकंड जो है लोगों के लिए समझिए कि स्वर्गिक आनंद दे रहा है। सर कहीं ना कहीं पेड़ और कई सारे ऐसे पेड़ सब हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनको बचाने का प्रयास किस तरीके से करना चाहिए? बहुत बड़ा प्रयास है ना, कि जो पौधे मैंने विलुप्त हो रहे हैं, जो पौधे अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको आप बचा के रख रहे हैं, है ना, ये और सराहनीय कदम है। सर अपना परिचय? हाँ, मैं डॉक्टर अमरेंद्र शर्मा, मैं सीएम कॉलेज में 1982 से रहा और मैं यहाँ अब रिटायर्ड हूँ, है ना। 19 के अंत में मेरी सेवा ख़त्म हो गई सीएम कॉलेज में, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं और एक्टिव हूँ और अभी मैं एयरलाइंस के स्टाफ को घर से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनको मैं अपने घर से ट्रेन कर रहा हूँ। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है जो घर से चलता है ना, और उस पर उनकी लाइसेंसिंग, जो मेरी ट्रेनिंग है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रेडियो कंट्रोलर के लिए है, और ट्रेनिंग के बाद जो उनके स्कोर आते हैं टेस्ट में, उस पर उनकी लाइसेंसिंग डिपेंड करती है। डिपेंडिंग अपॉन स्कोर उनका लाइसेंस 1 साल के लिए रिन्यू होगा, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो मैं काफ़ी व्यस्त हूँ रिटायरमेंट के बाद, है ना। थैंक यू। और मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ समझता हूँ कि जितना आप दे सको, जितना दो उतना ही आप धनी रहोगे। फ्लावर शो एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे, क्या कुछ कहीं कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? यहाँ आके महसूस हो रहा है कि बहुत लोग हैं, हम लोग सोचते हैं सिर्फ निगेटिव नहीं, बहुत लोग हैं। मैं 35 वर्षों से डॉक्टर खेतान और लता खेतान से परिचित हूँ, तो इन लोग की काफ़ी मेहनत रही है और हर साल ये लगता रहा है। और अभी देख रहे हैं कि दरभंगा का सबसे ज़्यादा हो रहा है पॉल्यूशन जी, तो इनसे कुछ लोग सीखें। घर के, इसके घर के भी छत पर ही गार्डन है, कभी आप जाइएगा, इसका भी मैं गया हूँ। हाँ, तो छत पर ही है, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त, एनर्जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं लेकिन गार्डनिंग उनका पैशन, और लता का उसमें सबसे बड़ा रोल है जो वुमेन का होता है, सबसे ज़्यादा यही देखती है। और हम सब लोग अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? कंजेशन, रोड एयर पॉल्यूशन, तो कम से कम संरक्षित पौधे की जो आप बात कर रहे थे, यही हमारा राज कैंपस था जिसमें अभी नरगौना मैं हेड हूँ अंग्रेजी की, तो
एक से एक प्रजाति का लगाए थे राजा। कहा जाता था कि इतना सैकड़ों तरह का है और सब विलुप्त हो रहा है, तो हम कम से कम प्रण लें कि हम उसको संरक्षित करेंगे। इसमें बहुत कम काम हो रहा है लेकिन बहुत धीरे, तो नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाग। दरभंगा में जो पोल्यूशन है कोई जगह नहीं रहेगी, ऐसे ही असमय 10 बीमारी के शिकार रहेंगे, मरेंगे। तो कम से कम लोग ग्रीन रखें। अभी हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, सीएम कॉलेज के ही बच्चे थे, पहले वही थी। हर आदमी समाज में अपनी भागीदारी निश्चित करे कि मेरा भी काम है, पौधा लगाएं, स्वस्थ रखें लोग को। और यहाँ आके एकदम अच्छा लग रहा है माहौल। पहले आने में लग रहा था कि ठंड है ये, लेकिन आए तो लग रहा है कि नहीं, आना बहुत सार्थक रहा। फूल ही ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप अकेले भी खुश रहते हैं, है ना। फूल का जो सौंदर्य। प्रदर्शन क्या कहेंगी, आज कैसा महसूस हो रहा है? लोग आ रहे हैं तो क्या रिस्पांस दे रहा है? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है और इस साल भी हर साल की भांति जो है पुष्प प्रदर्शनी लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में लगा है और 350 करीबन पार्टिसिपेंट है। जो खाली फ्लावर पॉट्स वगैरह में वो 300 के लगभग है, बाकी 50 जो है हमारे स्कूल सबके बच्चे सब इधर उधर से आ रखे हैं, बाहर से भी आ रखे हैं लोग सब। और 10,000 से भी अधिक यहाँ पर पौधे सब मतलब कि डिस्प्ले में आ रखे हैं। 200-250 स्पीशीज तो हो ही जाती है। और खासियत ये है कि हम लोग मैक्सिमम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि एक होता है कि मैं देख करके चले गए और एक होता है कि आप मतलब उसमें से सीखिए कि एक प्लांट को हम लोग कई तरह से लगा सकते हैं और घर के कचरे को भी कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे एक डिब्बा में भी अगर हम प्लास्टिक का डिब्बा रोड पर फेंकने के बजाय उसमें 2-4 छेद करके और ऊपर में मतलब काट करके उसको डिब्बा की तरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी 4 मतलब कि मनी प्लांट की टहनी लगा देंगे तो और कहीं दीवार पर भी टांग देंगे तो वो दीवार भी हरा भरा लगेगा। हम लोग छोटा वहाँ पर मतलब आप लोग देखे होंगे कि कॉर्नर्स बना रखे हैं, वो इसलिए बना रखे हैं कि आप लोग कहेंगे मेरे पास जगह नहीं है। बिल्कुल जगह है, आप बालकनी को उस तरह से सजाइए, आप अपना छोटा सा छत को सजाइए, छोटा सा कॉर्नर घर में उसमें झरना लगा के सजा लीजिए। मतलब उपाय अनेक है ना, लेकिन थोड़ा सा उसमें मतलब रमने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और साथ में मतलब कि यहाँ पर हर्बल भी है और साथ प्लांट्स भी लाए हैं हमने और ब्यूटिफिकेशन के लिए सीजनल्स। मैम कितने तरह का पौधा यहाँ पे लाया गया है? इसमें यहाँ 200-250 से कम मतलब कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 27-28 ग्रुप्स है, उसमें हर एक में 3-3, 4-4 में भी बाइफरकेट करते हैं तो बहुत हो जाते हैं। मतलब हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी में 200-250 से अधिक हो जाता है हमारा, तो उतने अवश्य जाती होंगी, कुछ कम कुछ बेसी चलता रहता है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मैम इसमें कुछ नया आपको देखने को मिला जो पिछले बार आप नहीं कर पाई थी, इस बार आपने किया हो? देखिए नया में मतलब कि हम कहेंगे तो जैसे थोड़ा सा हमारा मतलब कि हर्बल सेक्शन थोड़ा वीक है, तो हमारा कॉर्नर्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो हमारे बच्चों का सेक्शन में जो बच्चे सब मैसेज देने का ट्रे बना रखे हैं उसे बहुत मतलब कि अच्छा लेवल पर आ गए और सुंदर बनाने लग गए। और सीजनल्स का ग्रोथ भी लगता है कि इस साल दिसंबर में अच्छा टेम्परेचर मिलने के कारण सीजनल्स हमारे वीक रहते थे तो वो भी बहुत अच्छे आए। जैसे जरबरा रखा है वहाँ पर, होलीहॉक है, पैंसी है, सभी खिल रहे हैं। कैलेंडुला है, डालिया देखिए आप कितने बड़े बड़े आ रखे हैं, गुलाब देखिए आप कितने बड़े बड़े आ रखे हैं। तो नॉर्मली इस सीज़न में ये फ्लावर्स कम होते हैं, ये फ्लावर्स है जनवरी लास्ट और फरवरी के लिए, लेकिन अभी हो रहे हैं मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण ये मतलब तो ये हमारा एडिशनल हो गया। मतलब एडिशनल ग्रुप में है लेकिन मतलब हम लोग को ज़्यादा मिला, क्राइसैंथेमम ज़्यादा मिला, ये ज़्यादा मिला। तो प्रकृति है, प्रकृति अपना छटा किस तरह से बिखेरेगी वो हम लोग बता नहीं सकते, कहीं कम कहीं बेसी लगे ही रहता है। अपना परिचय मैम? मैं नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की प्रेसिडेंट लता खेता।